हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। एक्चुअली में तो भक्ति मूवमेंट ही कवर होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि एक लंबी वीडियो मैं नहीं बनाने वाली हूँ। 10 से 15 मिनट की रखेंगे जिसमें हम अच्छे से ट्रिक्स के साथ कवर करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये सब पूछा गया है 2025 की, क्योंकि आज ही मैं 2025 के PYQ सोल्व कर रही थी, तो उनमें सारे फिलोसफर्स के नाम थे और अच्छे से हम कर लेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इजीली हो जाएगा। बस इस वीडियो को अच्छे से लगा लेना। तो यहाँ पे हम ये परमार सर के नोट्स है, काफ़ी रिलायबल नोट्स है, वहीं से मैं करा रही हूँ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। तो यहाँ पे देखो होता है मेन फीचर ऑफ भक्ति मूवमेंट के क्या है। सबसे पहले तो क्या होता है, इन्होंने रिचुअल्स और सेक्रीफाइस को डिस्कार्ड कर दिया था। उसके बाद इन्होंने मोनोथिस्टिक वर्शिप रखी थी कि मतलब एक गॉड होगा और उन्हीं की ही वर्शिप करेंगे हम। उन्होंने बोला कि गॉड की दो फॉर्म हो सकती है, निर्गुण और एक सगुण। एक होता है निर्गुण, मतलब उनके कोई गुण नहीं है, मतलब उनकी कोई मूर्ति पूजा नहीं होगी। और सगुण में क्या होता है, मूर्ति पूजा होती है जिसमें एक शिव जी रहते हैं और एक विष्णु जी। जो शिव जी के अवतार से उनको नया नर्स बोलते हैं, नया नर्स, और इनको विष्णु जी के अलवर्स। देखो कैसे याद करेंगे, अगर शिव जी के याद हो गए तो विष्णु जी के अलवर्स आप लोगों को ऑलरेडी याद हो जाएंगे। देखो यहाँ से हम शिव जी के क्या रहते हैं, इनको क्या बोलते हैं, नया नर्स। तो यहाँ से नयन तो दिख रहा है, और 3 नयन किसके थे, नयन शिव जी की। तीसरी बोलते ना, तीसरी आंख खुल जाएगी शिव जी की। तो 3 नयन किनके थे, शिव जी से हम एसोशिएट कर सकते हैं। तो नयन से 3 नयन और 3 नयन किसके थे, शिव जी। तो यहाँ से शिवा के भक्त हो गए, नयनर्स फॉलोअर्स हो गए, और बचा हुआ अलवर्स तो वो दूसरे हो जाएंगे विष्णु जी के। नेक्स्ट आता है, अब इसमें क्या होता है कि अलवर्स में सिर्फ एक फीमेल थी, दैट इज अंडल, और इसके टोटल 12 थे। ठीक है, अलवर्स में कितने थे, 12, और इनके नयनर्स में 63 थे टोटल, जो सेंट्स होते हैं ना, तो 63। इन दोनों नंबर्स को याद कर लेना। और ऐसे भी याद कर देना कि 1 2 12, मतलब हमने इसको 3 से एसोशिएट करा था ना कि 3 नयन थे, तो वहाँ से कुछ ऐसा कर लेना, ये 3 63 के आसपास होगा। ट्रिक तो नहीं है इसकी, बट थोड़ा नंबर्स भी ओड इवन में भी रहता है ना, फिर भी याद हो जाते हैं। जैसे कि महावीर जी और गौतम बुद्धा जी, महावीर जी के में सारे इवन फिगर्स थी और इनके में मोस्टली ओड फिगर्स थी, 1 2 इवन भी थी। ठीक है, बट उनके में सारी की सारी ही इवन फिगर थी। और यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है, इसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है चैनल पे, ट्रिक्स के साथ सारी चीज़ याद करा रखी है, वो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स में अपलोड किया हुआ है, बट फिर भी यहाँ पे बता देती हूँ। देखो विशिष्ट अद्वैतवाद की बात आती है तो विशिष्ट मतलब शिष्टाचार से पूर्ण कौन इंसान थे, राम जी। तो यहाँ से हो गया रामानुजाचार्य। ओके, नेक्स्ट आता है द्वैत और अद्वैत। कभी बोलते कि द्वैतवाद है, कभी बोलते अद्वैतवाद है, मतलब भेदभाव हो रहा है। और भेदभाव एक जो आर्टिकल 15 बोल रही हूँ, हाँ आर्टिकल 15 करके शायद एक मूवी थी। आर्टिकल 15 में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन ही तो होता है, तो भेदभाव वहाँ से कनेक्ट किया। और आज भी अगर हम डिस्क्रिमिनेशन देखते तो हम नम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, नम हो जाते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव देखते तो हम नम हो जाते हैं। नम से निम्बकचार्य हो गया, नॉर्थ इंडिया से थे, ये भी प्रोपाउंडर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। चलो इतना आप लोगों बस जितना बताया उतना देखो, ठीक है। नेक्स्ट आता है द्वैत। डुअलिज्म की जब बात आती है तो 2 रूप किसके थे, माधव जी के, मतलब कृष्ण जी के थे। कभी बच्चे बन जा रहे हैं तो कभी बड़े बन जा रहे हैं, तो माधवचार्य, यहाँ से माधवचार्य हो गया। उसके बाद आता है शुद्ध अद्वैतवाद। शुद्ध अद्वैतवाद को इस तरीके से याद रखेंगे कि जस्ट वेट, शुद्ध भल्ला, जो भल्ला पापड़ी होते हैं ना, शुद्ध भल्ला खाना है, शुद्ध भल्ला खाना है। तो शुद्ध अद्वैतवाद भल्ला से वल्लभाचार्य हो गए, ठीक है। उसके बाद पुष्टि मार्ग भी होगा इनके में, वो हम आगे पढ़ेंगे, इसी ट्रिक से सारा कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे वो बता रखा है कि अद्वैत नॉन ड्युअलिज्म होता है, द्वैतवाद डुअलिज्म होता है। माधवचार्य, श्री शंकराचार्य, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, सभी को पता है। श्री शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य बोले तो केरला से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इनका भी क्वेश्चन पूछा बना हुआ है यहाँ से। तो ये क्या बिलीव करते थे कि दैट दिस लाइफ एंड वर्ल्ड इज अ मिथ एंड डिडंट बिलीव इन आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये जो मेजर चीज़ें आती है, भक्ति मूवमेंट के कुछ सेंट्स थे। तो मैंने बताया नयनर्स में कितने थे, 63 थे, और अलवर्स में 12 थे। अब ये सब हम यहाँ पे पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो कबीर जी आते हैं, बात पढ़ते हैं। तो कबीर जी की जब बात आए ना, तो एक चीज़ याद रखना, मैं लिख देती हूँ पहले, कभी नहीं भेजा राम जी को वाराणसी, ठीक है।
या फिर तो अभी कबीर जी आए ना, तब आप ये चीज़ याद रखना कि कबीर जिसको हम इस तरीके से याद करेंगे, क से देखो कब से हो गया कबीर, नहीं से निर्गुण, भेजा से बीजक, राम से रामानंद और वाराणसी से इनका वाराणसी में जन्म हुआ था। अब यहाँ पे हम सीधा देख लेते हैं। देखो ये क्या लिखा हुआ है, कबीर जी की जब बात आती है तो वो डिसाइपल किसके थे, रामानंद के। अब तो कबीर जी गुस्से में है तो उन्होंने बोला कि आपने कभी राम को नहीं भेजा है वाराणसी, ठीक है, ये चीज़ याद रखने की, कभी राम को नहीं भेजा वाराणसी, तो कभी नहीं भेजा राम जी को वाराणसी, सब कुछ याद हो गया। तो कबीर जी क्या बोल रहे, कभी नहीं भेजा राम जी को वाराणसी, तो कबीर से हो गया। अब हम इससे ही चलेंगे यहाँ पे, कब से हो गया, एक मिनट, कब से हो गया कबीर, दूसरा हाईलाइटर लेती हूँ यार, ब्लैक, तो कब से हो गया कबीर, अरे यार कुछ चल ही नहीं रहा, कब से हो गया कबीर। उसके बाद नहीं से क्या हो गया, नहीं से निर्गुण भक्ति यहाँ पे करते, निर्गुण सेक्ट आ गया। भेजा से हो गया बीजक, इनकी कंपाइलेशन थी, प्रीचिंग कंपाइलेशन। राम से तो रामानंद जी के डिसाइपल थे, और वाराणसी से तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। तो कबीर जी गुस्से में और क्या बोल रहे हैं कि कभी नहीं भेजा राम जी को वाराणसी, तो निर्गुण भक्ति में बिलीव करते थे। सब कुछ आपको इस लाइन से याद हो गया है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इसी तरीके से हम याद करेंगे, बस इसमें और कुछ ज़्यादा ट्रिक्स नहीं है। अब देखो नेक्स्ट आता है रामानंद जी। अब ये तो इनके डिसाइपल कौन थे, कबीरदास जी, और ये नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते थे, तो बस इतना ही दे रखा है। उसके बाद आता है, इनकी लोकेशन भी मैटर करती है यार, रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य, ये विशिष्ट, अभी मैंने ये बताया था विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्ट शिष्टाचार से पूर्ण कौन है, बताया था ना अभी ऊपर, कौन है, राम जी, सॉरी राम जी, तो रामानुजाचार्य हो गए। नेक्स्ट आता है गुरु नानक। गुरु नानक जी को कैसे याद करेंगे, देखो नानक नाम में ही ना आ रहा है, तो ना से नहीं, नहीं होता है, और नहीं का ऊपर कबीर जी की में मैंने क्या बताया था, निर्गुण, तो ये निर्गुण भक्ति में बिलीव करते थे, कोई मूर्ति पूजा वगैरह नहीं थी, तो यहाँ से इतना कनेक्ट हो गया। उसके बाद ये खत्री कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, कौन सी, खत्री से। तो इसको देखो नानक जी पंजाबी है, ठीक है, पंजाबी, और पंजाबी में ये जब भी तुम कहीं पे कोई शादी में जाओगे तो जहाँ पे एक पंजाबी ढाबा लगा रहता है, और पंजाबी ढाबे में क्या रहती, खाट डली रहती, खाट, खाट होता है चारपाई, चारपाई, हमारे यहाँ पे खाट बोलते हैं उसको, ठीक है, आप लोगों को पता नहीं, खाट, खटिया जो ना, खटिया, खटिया तो समझ जाओगे, खटिया तो सब जगह ही बोलते हैं, खटिया मतलब खाट, तो खाट से हो गया। और ये पंजाबी ढाबे में जाओगे तो वो खटिया ही डली रहती है ना, तो खटिया से हो गया खत्री कम्युनिटी, और पंजाब से तो है ही गुरु नानक जी, तो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो ईजिली। नेक्स्ट आता है वल्लभाचार्य, तो ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कराया है, वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैत, शुद्ध भल्ला खाना है, तो ये हो गया। अब बोल रहे कि शुद्ध, वो क्या बोल रहे, शुद्ध भल्ला, भल्ला खाना है, तो बोल रहे कि ठीक है भाई शुद्ध बना दिया, बोले अब इसकी पुष्टि कैसे करें कि ये शुद्ध है कि नहीं, तो बोल रहे पुष्टि मार्ग, तो पुष्टि मार्ग भी किसका है, शुद्ध अद्वैतवाद, मतलब ही गिव द फिलोसफी ऑफ पुष्टि मार्ग। अब राम एंड कृष्ण आर अवतार ऑफ विष्णु, अब उन्होंने बोला था कि राम और कृष्ण जी अवतार है विष्णु के, इसको कैसे याद करेंगे, तो इतना तो समझ में आ गया, शुद्ध भल्ला खाना है, शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य है, और बल इनकी पुष्टि कैसे करेंगे, तो पुष्टि मार्ग से यहाँ से कनेक्ट कर लिया। अब इन्होंने बोला कि भाई जहाँ पे राम और कृष्ण विष्णु जी के अवतार है, वहाँ पे तुम्हें मिलावट का संदेह दिख रहा है कि जहाँ राम और कृष्ण दोनों हैं वो आपको मिलावट दिख रही है वहाँ पे, तो यहाँ से आपको ये भी कनेक्ट हो गया। ये इतना याद करने का नहीं है, बट फिर भी मैंने बता दिया है। उसके बाद आता है विद्यापति। विद्या के पति की जब बात होती है, जब कोई इंसान ज़्यादा पढ़ लिख लेता है, तो जैसे कोई इंग्लिश, किसी को कोई लंदन से पढ़ के आया तो इंग्लिश झाड़ेगा अपनी, क्या झाड़ेगा, मतलब इंग्लिश में बात करेगा। और कोई और दूसरी बात है, जब इंसान पढ़ लिख लेता है ना, अच्छा नॉलेज गेन कर लेता है, तो उनकी बातों से ही झलकने लग जाता है कि भाई ये बात कैसी कर रहा है, तमीज़ से बात करते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो इसी तरीके से विद्यापति, इन्होंने विद्या तो गेन कर लिया, अब ये बात कैसे करेंगे, भाई इन्होंने विद्या के पति है, मतलब बहुत ज़्यादा विद्या गेन की है, तो ये पद में बात करते हैं, पद बनते हैं ना, पदावली जिसे बोलते हैं, तो पदावली में बात करते हैं। और ये पदावली किस चीज़ की है, राधा और कृष्ण जी की, उनके लव बैलेड्स है, तो समझ में आया। पदावली से पद रहते हैं ना, गद्यांश और पद्यांश ऐसे हिंदी में, तो उसमें जब ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो उसी में बातें करते हैं। आई डोंट नो आप लोगों को ये अच्छी लगी नहीं लगी, बट स्टिल थोड़ा कनेक्ट कर लेना। उसके बाद आता है चैतन्य प्रभु जी, ये इन्होंने भक्ति मार्ग, ये बंगाल के थे, और ये गोड़िया जो गोड़ शशांक, उस टाइम पे भी आपने पढ़ा होगा। ये चाय आ रही है, चाय चैतन्य में चाय आ रही है, और चाय बना, घर में कोई चाय बनाता है, कौन, बहन चाय बना दे, भाई का ऑर्डर रहता है, मम्मी का ऑर्डर रहता है बेटी चाय बना दे, पापा का बेटे चाय बना दे, भाई का ऑर्डर है बहन चाय बना दे, तो चाय कौन बना रहा है, हर जगह वो बहन ही काम कर रही है।
तो बहन से क्या हो गया ना, बेन। हर जगह कौन काम कर रहा है, बहन काम कर रही है। और इवन मैं भी अपनी बहन को ही बोलती हूँ, शी इज़ वेरी सपोर्टिव यार, बना देती है मेरे लिए भी। यहाँ से आ रहा है बंगाल में बैन, मतलब बेन आ रहा है ना, गुजरात साइड बोलते हैं ना बेन, तो यहाँ से इतना चाय कौन बना रहा है, बहन बना रही है, तो बेन बंगाल आ गया, ठीक है। और गौड़ शशांक, शशांक वाला जो सॉरी शशांक बोल रही, गौड़िया साम्राज्य उसी तरफ है। नेक्स्ट आता है पुरंदरदास। यार इनको याद कराने की सच में ज़रूरत है नहीं ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, और ये साउथ इंडिया में म्यूज़िक की जब बात करेंगे ना तभी भी वहाँ पे भी आता है। नेक्स्ट आता है मीराबाई। देखो अब देखो इनको याद कराने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये जो वल्लभाचार्य है ना, इसको काट लो यार, जिनके पास भी नोट्स है ना थोड़ा ध्यान से पढ़ना। आई डोंट नो ये गलती कैसे हो रही है। यहाँ पे रविदास जी आएंगे, रविदास, ठीक है। देखो मैंने तो ट्रिक बना रखी है, मेरे को तो एकदम से हिट कर गया रविदास जी। अब आप लोगों को नहीं करेगा, एक बार याद कर लिए तो याद करना ही पड़ेगा। तो द थिंग इज अभी मैं बता रही हूँ आपको, गलतियाँ होंगी तो मैं रेक्टिफाई करा दूंगी, उनको टेंशन मत लो, गलत नहीं पढ़ाने वाली। तो मीराबाई जी है, डिसाइपल है वल्लभाचार्य की नहीं, यहाँ पे रविदास होंगे। और कैसे याद किया, देखो मीरा, रा से फिर रवि, यहाँ से ही कनेक्ट हो गया ना, नाम से ही। आजकल जैसे बच्चों के नाम नहीं बनते हैं, जैसे कि विराट, अनुष्का, कोई अपना नाम बना लेता है, तो मतलब उसी में से एक और नाम निकाल लेते हैं, तो मीरा और रविदास। तो यहाँ इसी से ही आगे मैंने कर लिया रविदास। अगर कहीं पे ऑप्शन भी आ गया, आपको नहीं भी पता, बट इतना पता है रा से स्टार्ट होने वाला, तो ये रा से थोड़ी नहीं हो रहा है, गलत हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये गलत हो लिखा है इसमें, तो सही कर लेना। ये मेवाड़ जो राजपूत थे, राठौड़ प्रिंसेस थी, और मेवाड़ वही है ये रतन सिंह वाले, राजा रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी के जब अटैक किया था तो उनको रेजिस्ट करने वाले यही थे। और सूरदास जी की बात करते तो सूरदास जी ब्लाइंड थे और ये आगरा से बिलोंग करते थे, और ये भी कृष्णा जी की भक्ति करते थे। इसमें याद कराने का आई डोंट थिंक कुछ ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है तुलसीदास जी, राम जी कहते हैं, रामचरितमानस, कवितावली और गीतावली लिखा है। अब आता है दद्दू दयाल, ये भक्ति सेन के, तब इनको क्या याद करना है इसमें कि निर्गुण सेक्ट से बिलोंग करते थे, फाउंडर ऑफ दद्दू पंथ। इनको कैसे याद करना है, देखो जो देंगे, ठीक है। दादाजी और दादा वगैरह लोग क्या करते हैं, मोस्टली टेम्पल में जाते हैं, लेकिन टेम्पल में क्या रहती है, मूर्ति रहती है ना, मूर्ति। अब मैं एक चीज़ ध्यान से समझना, टेम्पल में मूर्ति रहती है, लेकिन ये जो दद्दू थे ना, ये मूर्ति में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है, मूर्ति में बिलीव नहीं करते थे, ये चीज़ याद रखनी है बस आपको, थोड़ा उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। तो समझ में आ गया, दद्दू पंथ के फाउंडर थे। नेक्स्ट आता है शंकरादेव। इनका ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है एक कि केरला से कौन बिलोंग करते हैं। एक नाम था शंकरा, आदि शंकराचार्य था, सिर्फ शंकरा लिखा था उनका, और एक था इनका नाम था शंकरादेव। तो शंकरादेव ऑप्शन में नहीं था, सिर्फ ये था, तो इनका यही टिक करेंगे। चैतन्य जी थे, चैतन्य बंगाल से थे, मैंने बता दिया ऑलरेडी। और एक 2-3 ऑप्शन थे, मेरे को अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। तो चलो यहाँ पे हम करते हैं शंकरादेव। इनको कैसे याद करेंगे, शंकरादेव ये तो यार हाँ, बोरगीत, आसाम, ये सत्रिया डांस में आता है, तो इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़रूरत है बट याद हो जाना चाहिए, ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है त्यागराज। देखो ये तमिलनाडु से, टी से त्यागराज, टी से तमिलनाडु, इतना तो समझ में आ रहा है। तो और दूसरा, हम ये राम जी के भक्त कैसे याद करेंगे, देखो त्याग से त्याग आ रहा है ना, त्याग दिया उन्होंने, राजा ने त्याग दिया, मतलब त्याग राजा, त्याग दिया राजा ने। राम जी राजा बनने वाले थे, लेकिन वो छोड़ के सब वनवास चले गए, तो राम जी थे ना जो राजा बनने वाले थे, और त्याग दिया फिर भी उन्होंने सब कुछ, तो वहाँ से राम जी के भक्त हो गए। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ रही है ये चीज़ें। नेक्स्ट आता है भक्ति सेन, महाराष्ट्र से कौन थे, ज्ञानदेव। इनको तो ऐसे याद रखना है यार, इनकी कोई ट्रिक नहीं है, और वैसे भी अलग ही नाम है तो हो जाएगा। अभंग्स कंपोज करे थे, ये इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाएगा, अभंग्स वाला ये पूछा भी गया है शायद। और तो चलो कुछ नहीं। नेक्स्ट आता है नामदेव। तो देखो इनको कैसे याद करेंगे, नामदेव भी महाराष्ट्र से ही थे, वरकारी सेक्ट और विट्ठल विष्णु। अभी इसको हम किस तरीके से याद करेंगे, देखो बोलता है कि कहीं पे कोई शादी के लिए लड़का देखने जा रहे हैं, तो लड़की ने पूछा कि नाम तो बता दो। फिर बोलता है कि घर वाले कि नाम में क्या रखा है भाई, नाम अच्छा हो सब ठीक चल जाएगा, लेकिन काम क्या करता है, जो होने वाला वर है वो काम क्या करता है, तो वर क्या कार्य करता है, कार्य काम क्या करता है, तो वर से हो गया वर, कार्य से हो गया कारी,
तो क्या कार्य करता है वर, ये हिंदी में मेरे को लिखा नहीं जा रहा है इस पेन से, ठीक है, तो कनेक्ट कर लेना। और विट्ठल जी के, विष्णु जी के भगत है। तो और फिर लड़की बोल रही है आई विश कोई अच्छी सी जॉब हो उसकी, आई विश उसकी कोई अच्छी सी जॉब है। विश से हो गया विष्णु, विट्ठल जी के रूप है, मतलब विट्ठल जी इनके रूप है। तो समझ में आया कि नामदेव से कैसे कनेक्ट करोगे कि नाम क्या है। बोले नाम छोड़, वो वर करता क्या है, वर करता क्या है, क्या कार्य करता है, तो वर कार्य हो गया। और बोलते कि आई विश यार अच्छी सी जॉब लग रही हो उसकी, तो आई विश से विष्णु जी हो गया। हमारी लाइफ से रिलेटेड है यार। महाराष्ट्र में लॉर्ड विष्णु को विट्ठल के रूप में, विट्ठल जी के रूप में वर्शिप किया जाता है। नेक्स्ट आता है रामदास। देखो रामदास, अब इनका क्या याद कराना, रामदास जी को आप ऐसे ही ट्रिक से याद मत करो, देख लो एक बार। नेक्स्ट आता है भक्ति सिंधु, कर्नाटक में बसावना यार, बड़ा इंपॉर्टेंट लिंगायत। और वैर शिवा, शिवलिंग से बन रहा है ना, शिवलिंग लिंगायत। तो वैर शिवा शिव जी के थे इनिशियली। डिंग 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 चालुक्य, अब चलो चालुक्य किंग आ गया। आप ये बता दो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, कौन कौन से थे। लॉर्ड शिवा में बिलीव करते थे, बिल्कुल सही है। अब ठीक है, यहाँ तक हमने ख़त्म कर लिया है, एंडेड, दी एंड। ओके, इसको हम इतना ही रखेंगे। और ये जो सिख गुरु वाले हैं ना, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई एम सो सॉरी, दिस इज़ नॉट अ व्लॉग, व्लॉग की आदत हो रही है मेरे को। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच।